कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज व्याकरण में तुम लोग का विषय पाठ ही चल रहा है जिसका नाम है समास। इसमें समास तथा समास के भेद, उसके बाद तत्पुरुष समास बता दिया गया। आज दूसरा समास है कर्मधारय समास भी हो गया। आज तुम लोगों को दीर्घ समास बताया जाएगा। तीसरा है द्विगु समास। देखो, जब समस्त पद में पूर्व पद यानी पहला शब्द संख्यावाची होता है तथा वह समूह का बोध कराता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नवग्रह, ये समस्त पद है, आपका एक समास है नवग्रह। इसका विग्रह करोगे तो होगा नौ ग्रहों का समाहार। नौ ग्रहों का समाहार यानी समूह। उसी तरह से अष्टाध्यायी, इसमें अष्ट अध्यायों का समूह। अष्ट अध्यायों का समूह। उसी तरह से चौराहा, 4 राहों का समूह। उसी तरह से पंचकोण, 5 कोणों का समूह। अगला है बहुब्रीहि समास। चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में समस्त पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी प्रथम और द्वितीय जो भी इसमें पद होते हैं उनमें से किसी का मुख्य अर्थ नहीं लिया जाता है, बल्कि इन शब्दों के माध्यम से किसी तीसरे अर्थ की निष्पत्ति होती है जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है, जो हम पूर्वजों से जानते हैं। जिस प्रकार से योगारूढ़ शब्द काम करता है उसी तरह से ये बहुब्रीहि समास भी होता है। उदाहरण के लिए
पीतांबर, पीतांबर यानी पीत धन अंबर, पीत धन अंबर। ये पूर्व पद है और ये अंतिम पद। जब इसका समास विग्रह होगा तो पीले वस्त्र वाला, पीले वस्त्र वाला अर्थात विष्णु। इसी तरह से अन्य उदाहरण है बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी, बीड़ा बीड़ा पाणी। तो जिसके हाथ में बीड़ा हो, जिसके हाथ में बीड़ा हो अर्थात सरस्वती। अगला समास है द्वंद्व समास। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात दोनों पदों का समान अर्थ होता है। बीच में यौगिक शब्द का लोप होकर के यौगिक चिन्ह लगा दिया जाता है और समास बन जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। इसी तरह से भाई बहन, धनी निर्धन, पति पत्नी, सुख दुख, पाप पुण्य इत्यादि। अगला है समास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा विशेषण या सर्वनाम जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों पदों का समास करने पर समस्त पद स्वयं अव्यय की तरह कार्य करने लगता है, यानी अव्यय के साथ अन्य पद जुड़ करके भी अव्यय बन जाते हैं। उदाहरण के लिए यथा, जिसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसी तरह से
भरपेट इसका समास विग्रह होगा पेट भर के। इस तरह से तुम लोगों का है समास अब समाप्त हुआ। कुछ प्रश्न लिख लो। पहला प्रश्न है द्विगु समास किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है बहुव्रीहि समास क्या है? तीसरा है द्वंद्व समास क्या है? अगला है अव्ययी भाव समास क्या है? इस तरह से अपने पुस्तक की सहायता से चारों प्रश्नों का उत्तर लिख लेना।